वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज नंबर 1.3 करने लगे हैं। ठीक है, अब जल्दी से मेरे पास पेंसिल कॉपी वगैरह जो कुछ लेना है वो लेके आ जाओ, सब काम छोड़ के मेरे पास आ जाओ। ठीक है, ताकि ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, ये अच्छी एक्सरसाइज है, आसान है, देखने में मुश्किल लगती है लेकिन है आसान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। ठीक है, इसकी एक कहानी ये समझ लो कि दो मैट्रिसेस तब भी कंफर्टेबल होंगे एडिशन के लिए जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, अगर उनका ऑर्डर सेम होगा यानी रोज और कॉलम, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल होंगे तो हम उनको आसानी से एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ये सारी मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ठीक है, ये मैंने खुद से नहीं लिखे, ये मुझे क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, पता लगाना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस आपस में दोस्ती कर सकते हैं, एडिशन के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास ए मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। और यहाँ पर और कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए और ई हमारे पास सेम मैट्रिक्स है जो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। ठीक है, अब हम बी मैट्रिक्स को देख लो, बी से मिलता जुलता कोई मैट्रिक्स ऐसा है? ऑब्वियसली यहाँ पर डी आ गया है। अब यहाँ पर आप कहोगे तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है 2+1, लेकिन नहीं, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ जाता है 3। तो यहाँ पर एक ही रो है और हमारे सॉरी एक ही कॉलम है और 2 रोज है। यहाँ पर भी हमारे पास एक ही कॉलम है और 2 रोज है। तो बी और डी आपस में एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है एडिशन के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी बी एंड डी। अब सी के साथ कौन सा मैट्रिक्स कंफर्टेबल रह गया है? अब सी को देखो, इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, 3 है। अब एफ में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं। तो सी एंड एफ आपस में एक दूसरे के साथ दोस्ती कर सकते हैं, यानी कंफर्टेबल हो सकते हैं एडिशन के लिए। ठीक है, अब आप आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स दे दिया गया है फर्स्ट पार्ट में, ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मैंने एडिटिव इनवर्स निकालना है। सबसे पहले एक बात याद रखने के लिए समझ लो कि हमने एडिटिव इनवर्स जब भी निकालना है तो हमने उस मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड आउट करना है। ऐड का मतलब हो गया प्लस, प्लस का अगर हम इन्वर्स निकालेंगे ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में बिठा लो, मुझे याद नहीं रहता था जब मैं पढ़ती थी तो मुझे नहीं याद रहता था, तो मैं इस तरह निशानियां रख के उसको याद रख लेती थी। ठीक है, क्योंकि रट्टा तो मारा नहीं जाता था तो हम निशानियां रख लेते थे कि एडिटिव इन्वर्स क्या है। ऐड का मतलब हो गया प्लस और इन्वर्स का मतलब हो गया माइनस, यानी ऐड का इन्वर्स क्या हो गया, माइनस हो गया। यानी कोई भी मैट्रिक्स अगर मुझे दिया हुआ है उसका मैंने एडिटिव इन्वर्स निकालना है ना, तो मैं उसको सिंपली उसका माइनस निकालूंगी, नेगेटिव निकालूंगी। ठीक है, और नेगेटिव निकालने का तरीका मैंने आपको 1.2 में भी सिखाया है। ठीक है, अगर नहीं वो सीखा हुआ तो यहाँ पर सीख लो। ठीक है, यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका नेगेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी सारी एंट्रीज के साइन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है, चुटकियों में एक पार्ट हमारा सॉल्व भी हो गया। बी पार्ट पर आ जाओ, बी में भी हमने यही किया। यहाँ पर जितनी एंट्रीज थी जीरो के अलावा, अब आपको पता है कि जीरो एक ऐसा नंबर है कि जिसका कोई साइन नहीं होता, ना प्लस होता है ना माइनस होता है, उसके साथ आप ना प्लस लगाते हो ना माइनस लगाते हो, तो हम जीरो को एज इट इज लिख लेते हैं और बाकी सारी एंट्रीज के साइन उलट देंगे। ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है कि जब हम दो साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उनकी आपस में यानी डिफरेंट रिलेशनशिप हो जाती है। अगर माइनस को हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, अगर हम प्लस को प्लस के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस अपनी शॉर्ट्स में भी सिखाया हुआ है। ठीक है, आपको अगर ये यहाँ समझ नहीं आ रहा तो आपको शॉर्ट्स में ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आप आ जाओ अपने पार्ट 3 पर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर।
नेक्स्ट पार्ट ये रहा। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है c इज इक्वल टू 4 - 2। अब इसका नेगेटिव एडिटिव इनवर्स मैंने कैसे निकालना है, इन सारी एंट्रीज को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, +4 है तो -4 हो गया, -2 है तो +2 हो गया, ठीक है। अब जल्दी जल्दी जो आसान पार्ट है ना उनको जल्दी जल्दी गुजारा करो। अब डी में हमारे पास ये आ गया, सारे साइन हमारे पास जो है वो ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। ई में भी यही करेंगे और एफ में भी हम यही करेंगे। एफ आपको ये मुश्किल लग रहा होगा कि एफ में हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट के साथ हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। एक सिंपल बात ये है कि ये एक पूरा नंबर है, स्क्वायर रूट 3 एक पूरा नंबर है, इसका साइन यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर प्लस साइन है। जब मैं उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करूँगी तो ये वाला प्लस जो है ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। यहाँ भी प्लस साइन है, ठीक है। तो इसका जब मैंने एडिटिव इनवर्स निकाला तो वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है, इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस एंड d इज इक्वल टू दिस। यानी हमारे पास 4 मैट्रिक्स उसने दे दिए हैं, हमने क्या निकालना है। एक उसने स्टेटमेंट दे दिए कि उस स्टेटमेंट को आप इन मैट्रिसेस की मदद से निकाल लो, फाइंड आउट कर लो। तो आज वो कर लेते हैं। तो क्या है, ए प्लस दिस मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दे दिया है, उसको मैंने किस में प्लस करना है, अपने ए वाले मैट्रिक्स में। ए वाला मैट्रिक्स ये है, ठीक है। इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, ए को हमें पता है कि हमारा ये मैट्रिक्स है। ए के साथ हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को उठा के अपने गिवन मैट्रिक्स के साथ प्लस कर देना है, ठीक है। अब प्लस करने की कहानी मैं आपको बताती हूँ कैसे प्लस करना, बहुत गौर से देखना। प्लस तो आसान है, मल्टीप्लिकेशन में आप लोग जो है वो गड़बड़ करोगे, वो मैं ज़रा आपको ज़्यादा डिटेल से समझाती हूँ, ठीक है। अब प्लस में हमने क्या करना है, फर्स्ट रो, सबसे पहले हमने अपनी फर्स्ट रो पकड़ लेनी है, ठीक है। ये फर्स्ट रो पकड़ ली और उसकी फर्स्ट एंट्री पकड़ ली, फिर दूसरे वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो पकड़ ली और फर्स्ट ही एंट्री पकड़ ली, फर्स्ट रो फर्स्ट एंट्री, इसकी भी फर्स्ट रो फर्स्ट एंट्री और दरमियान में प्लस का साइन, ठीक है। अब चूंकि हमने प्लस फर्स्ट रो पकड़ी हुई है तो दरमियान में हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे, फिर सेकंड रो प्लस सेकंड एंट्री, ठीक है। सेकंड रो के साथ हमने सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री हमने ले लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड रो पकड़ो, जब नीचे सेकंड रो पर आना है तो सेकंड रो को डील करना आपने, सेकंड रो फर्स्ट एंट्री और यहाँ पर भी सेकंड रो फर्स्ट एंट्री और दरमियान में प्लस का साइन लगा देना, ठीक है। इसी तरह वही काम आपने सेकंड एंट्री के साथ भी कर लेना है, सेकंड एंट्री प्लस सेकंड एंट्री, ठीक है। ये आ जाएगा। फिर अब आपको पता है कि अगर हमारे पास एक माइनस का साइन होता है, एक प्लस का साइन होता है, तो करती मैं माइनस हूँ लेकिन मैं साइन ग्रेटर का लगाती हूँ। अब यहाँ पर तो ग्रेटर तो कुछ भी नहीं है, तो 1 में से 1 माइनस करो तो 0 आ जाता है, ठीक है। अब 0 का तो साइन हमने कोई लगाना नहीं है, ठीक है। अब 2 + 1 3 आ गया, यहाँ पर भी 3 आ गया और 1 + 1 2 आ गया, ठीक है। ये तो आसान है, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पर आ जाओ। सेकेंड पार्ट मेरे पास है बी प्लस दिस मैट्रिक्स, ठीक है। बी अब मुझे गिवन मैट्रिक्स ये दिया हुआ था पीछे यहाँ पर, ठीक है। इस मैट्रिक्स को उठाना है मैंने, इस उठा के अपने इस स्टेटमेंट वाले मैट्रिक्स के साथ प्लस कर देना है, ठीक है। बी की जगह मैंने अपना गिवन मैट्रिक्स लगा दिया, प्लस मेरा ये स्टेटमेंट वाला मैट्रिक्स आ गया। इसको मैंने कैसे प्लस करना, अब देखो ये दोनों देखने में लग रहे हैं ना कि कंफर्टेबल एडिशन के लिए, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है, से नंबर ऑफ रोज भी सेम है, नंबर ऑफ कॉलम भी सेम है, ठीक है। तो हम इसको प्लस कर लेते हैं, 1 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस स्टार्टिंग में आपको करना बता रही हूँ, आपने बाद में इतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कर करके इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप ये वाला स्टेप तो डायरेक्टली ही कर लोगे, ठीक है। अगर अभी स्टार्टिंग है तो इसको समझ लो ज़रा, ठीक है। 1 प्लस का साइन लगाया, चूंकि यहाँ पर -2 था तो उसको आपने ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है, ताकि बाहर ना निकल जाए। अब -1 है, ठीक है, -1 प्लस, अब यहाँ पर प्लस का साइन था तो मुझे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने +3 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब एक बात और समझ लो, अब मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया माइनस और दरमियान में माइनस आ गया और साथ में 2 आ गया। अब 3 + -1
अब पॉजिटिव 3 है और साथ में -1 है, तो इसका मतलब ग्रेटर टर्म का साइन लगाएंगे विच इज़ प्लस, और एक प्लस है एक माइनस है तो हम माइनस कर देंगे। 3 में से 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब 1 - 2 है, इसको भी तो हमने करना है, तो इसमें ग्रेटर टर्म मेरे पास क्या है, 2 है, उसका साइन क्या हो गया, माइनस आ गया। और हम एक प्लस होता है एक माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। 2 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1 और ग्रेटर टर्म का साइन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड नेक्स्ट पार्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है डी प्लस दिस मैट्रिक्स। ठीक है, अब डी मुझे गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ था, इस मैट्रिक्स में मैंने अपने ये स्टेटमेंट वाला मैट्रिक्स ऐड करना है। ठीक है, तो मैं डी की जगह अपना गिवन मैट्रिक्स लगाऊंगी प्लस ये वाला स्टेटमेंट वाला मैट्रिक्स, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स में घबराना जाना कि पता नहीं कैसे करेंगे हम, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जिस तरह हम 2x2 मैट्रिक्स का एडिशन करे थे इसी तरह हमने इसका भी इसी तरह करना है। ये 3x3 नहीं है, ये 2x3 है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ रोज इसमें 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। ठीक है, इसमें घबरानी जाना, बिल्कुल उसी तरह करना है। अपनी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करते जाना, अपने 1 + 0, 2 + 1, 3 + 0, फिर -1 + 2, 0 + 0, 2 + 1। ठीक है, और उसको आगे सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ अपने ज़रा फोर्थ पार्ट पर। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं है। इसमें क्या करना है वो मैं बताती हूँ आपको। 2 टाइम्स ऑफ ए, दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। तो हमने क्या करना है, गिवन मैट्रिक्स मेरे पास ए दिया हुआ है, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करूँगी, यानी अंदर की जो सारी एंट्रीज है ए मैट्रिक्स की, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दरमियान में कोई साइन ना हो तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा मल्टीप्लाई का साइन आपके लिए लगा रही हूँ, वैसे लगाना नहीं है आपने। ठीक है, लेकिन समझने के लिए कि बच्चे घबरा ना जाएं कि क्या करना हमने। ठीक है, अब 2 को आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाता है -2, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 को 2 से किया तो अगेन 4 आ गया, 2 को 1 से किया तो 2 आ गया। ठीक है, ये वाला भी समझ आ गया। अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट पर आ जाओ। फिफ्थ पार्ट में हमने क्या करना है, अपना जो बी मैट्रिक्स है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बी मैट्रिक्स मेरे पास ये दिया हुआ है, उसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी बी की जो सारी एंट्रीज है ना वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी उसका नेगेटिव ले लेना आपने। ठीक है, सिंपल बात ही है। ठीक है, तो अब हर मैट्रिक्स को -1 से करो ज़रा मल्टीप्लाई। -1 को 1 से किया तो हमारे पास आ गया -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1 आ जाता है। ठीक है, फिर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 को 1 से किया तो अगेन 1 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, -2 टाइम्स सी, यानी सी का मैट्रिक्स जो मुझे गिवन पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको मैंने क्या करना है, -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी सी की जितनी सारी एंट्रीज है वो सारी -2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो कर लो ज़रा मल्टीप्लाई। फर्स्ट एंट्री को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, इसको -1 को -2 से किया तो माइनस माइनस प्लस, और 2 1 ज़ा 2 हो गया। -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो गया, -4 आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे देखो। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमने क्या करना है, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ गया हो, क्या क्या करेंगे हम, कुछ मुश्किल ज़रा कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कोई चीटिंग शीटिंग बनानी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मज़े का क्वेश्चन है। आपको जब सॉल्व करोगे, एक दफ़ा आपको समझ आ गया ना ये क्वेश्चन, तो आप इसको आराम से टीवी के सामने बैठ के भी सॉल्व कर सकते हो। आपके सामने कोई 2 बंदे बात कर रहे हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को बैठ के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमारे पास ये ऑपरेशन दिया हुआ है।
ठीक है। ऑपरेशन क्या है कि दो मैट्रिक्स है उनको हमने एक ब्रैकेट में बंद कर लिया है, साथ में एक और मैट्रिक्स प्लस हो रहा है, ठीक है। अब ये बात समझ लो कि जब आप बोर्ड मैथ्स वगैरह पढ़ते थे, ठीक है, पहले कभी किसी दिन जिंदगी में कभी किया होगा आपने बोर्ड मैथ्स, उसमें हम क्या करते थे, अपनी ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट दी हुई है, इसका ऑपरेशन हमने पहले करना है, फिर जो हमारे पास जो मैट्रिक्स साथ में दिया हुआ है उसको बाद में प्लस करना है, ठीक है। इसके आंसर से अपने इस मैट्रिक्स को प्लस कर देना है, ठीक है। अब प्लस तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया हुआ है, आपने क्या कर देना है, अपनी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करते चले जाना, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसके साथ अपने इस मैट्रिक्स को प्लस कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर भी अपनी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस कर लो, 3 को 1 के साथ, फिर 1 को 0 के साथ, इन सबको प्लस कर लो, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑपरेशन भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला ऑपरेशन आ गया हमारे पास। इस ऑपरेशन में हमने क्या करना है, इस ऑपरेशन में हमें अब यहाँ पर जाके एक ब्रैकेट दे दी है, एक तो ये इनकी मैट्रिसेस की ब्रैकेट थी, एक इसके साथ ये वाली ब्रैकेट भी इन्होंने ज़रा अलहदा करके दे दी है कि ये जो है ना, ये दो लोग अलग है, इसके साथ हमने ये तीसरा बंदा भी ऐड करना है, ठीक है। ये दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, एक तीसरा और आ गया है, ठीक है। हमने क्या करना है, पहले इन दोनों को आपस में इनकी बातचीत मुकम्मल करा लेनी है। जब उनकी बातचीत हो जाएगी तो अपने इस मैट्रिक्स को भी साथ में उनकी बातों में शामिल कर लेना है, ठीक है। अब आसान बात ये हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, हमने 0 को -1 किया, ठीक है, 2 -1, इन सारी एंट्रीज को कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ माइनस कर लो, ठीक है। अगर कोई साइन मल्टीप्लाई होता है तो उसको मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ठीक है। अब आपको पता है कि 0 में से 1 माइनस करोगे तो ग्रेटर साइन है, माइनस हो जाएगा, 1 में से 0 माइनस किया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं बच्चे के 0 में से 1 माइनस किया तो 1 ही लिख लेते हैं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर टर्म हमारे पास 1 है, ठीक है। तो ग्रेटर का साइन हमेशा लगेगा और ग्रेटर का साइन यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो फिर सोचते फिरते हैं कि हमारा आंसर क्यों नहीं सही आया, ठीक है, वो माइनस की गड़बड़ कर देते हैं। अब इसके बाद हमने क्या कर देना है, फिर अपने इन दोनों की तो दोस्ती हो चुकी थी, इसके साथ हम अपने इस मैट्रिक्स की भी बातचीत करवा देनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट पर आ जाओ। थर्ड पार्ट बड़ा छोटा सा है, मासूम सा, एक ही रो दी हुई है, इसके अंदर एक ही रो। अब यहाँ पर दो मैट्रिक्स आपस में इन्होंने लदा करके बनाए हुए थे और एक मैट्रिक्स अलग करके बेचारा अलग खड़ा हुआ था, ठीक है। तो इन दोनों मैट्रिक्स की पहले आपस में हमने बातचीत करा दी, ठीक है। तो ये आ गया और इसके साथ हमने जो आंसर आया था उसको अपने इस मैट्रिक्स के साथ प्लस कर दिया, ठीक है। अब 2 में प्लस माइनस हमारे पास, इनको डायरेक्ट वो कर लेना, जैसे यहाँ पर ये इस तरह लिखा हुआ है, 2 प्लस माइनस माइनस -1 हो जाएगा, 3 प्लस माइनस माइनस -2 हो जाएगा और 1 + 0, क्योंकि ये मैंने ज़रा डायरेक्ट स्टेप कर दिया है उन बच्चों के लिए जिनको पिछला वाला स्टेप समझ आ गया है, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो इसको बार बार अपने हाथ से सॉल्व करो, तो फिर आपको ईजिली देखना झटपट से कर लोगे, आंखें बंद करके भी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट पर आ जाओ। फोर्थ पार्ट आप कहोगे यार ये तो इतना मुश्किल है, 3x3 मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया हमारे पास, हम कैसे करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है मेरी जान, यहाँ पर आपके पास जो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, फर्स्ट मैट्रिक्स को पकड़ो, इसकी फर्स्ट एंट्री को पकड़ो और सेकंड मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ प्लस करते चले जाओ, ठीक है। प्लस किया तो मेरे पास ये सिंपल सा आंसर आ जाएगा, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है, आसान है सब। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की कहानी को आपने समझना है कि हमारे पास अगर प्लस है और माइनस है तो हमने करना माइनस है और साइन आपने ग्रेटर का लगाना है, ठीक है। क्या करना है, करना माइनस है, साइन ग्रेटर का लगाना है। एक माइनस होगा एक प्लस होगा तो करना माइनस है और साइन ग्रेटर का लगाना है, ठीक है। दो माइनस होंगे तो करना प्लस है, ठीक है, और साइन हमेशा किसका लगाना है, आपने माइनस का लगाना है। यानी दो माइनस है तो माइनस माइनस, कुछ बच्चे इस तरह याद कर लेते हैं, माइनस माइनस है तो प्लस करना और साइन माइनस का लगा देना, ठीक है। अगर दो प्लस हैं तो हमने करना भी प्लस है और साइन भी प्लस का ही लगाना है। ये तो बड़ा आसान है, जिंदगी बड़ी आसान है इसके अंदर तो, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर, ठीक है। इसमें से अगर कुछ मार्क्स आपको मुश्किल लग रहे हैं, ठीक है, तो इसमें मुझे दोबारा कमेंट सेक्शन में बताना, उनको मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन मेरे फिफ्थ क्वेश्चन मेरे पास है, फॉर मैट्रिक्स दिस बी मैट्रिक्स दिस
सी मैट्रिक्स दे, ठीक है, ये हमें ABC 3 मैट्रिक्स दे दी है और मैंने क्या करना है, वेरीफाई करना है। कोई एक्सरसाइज ऐसी नहीं होती जिसमें वेरिफिकेशन नहीं होती है, हर चीज़ में वेरिफिकेशन घुसा देते हैं ये लोग, ठीक है। तो हमने आग कर लेनी है वेरिफिकेशन, कोई मसला नहीं है, कोई वो नहीं है। अच्छा, मुझे जब मैं पढ़ती थी ना तो मुझे वेरिफिकेशन बहुत आसान लगती थी। उसमें यह है कि आपको कंफर्म हो जाता है कि ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किया। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर तो आपके पक्के हैं, ठीक है। अब आप देख लो, फर्स्ट पार्ट इसका देख लो, A+C=C+A। कुछ भी नहीं किया हुआ इन्होंने, इसकी जगह चेंज की हुई है। आपको पता है, आपने कभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की होगी, ये वही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई हुई है, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले A+C लेना है, लेफ्ट हैंड साइड का नाम देख के, फिर उसके बाद पहले ए को के मैट्रिक्स को लिखना है जो हमें गिवन दिया हुआ है, फिर सी के मैट्रिक्स को लिखना है जो हमें ऊपर गिवन दिया हुआ है, ठीक है, और उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद C+A में राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, पहले सी को लेना है, फिर ए को लेना है, फिर उनकी आपस में एडिशन कर लेनी है, ठीक है। फिर अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ रहे हैं तो आंखें बंद करके आपने लिख देना है हैंस वेरीफाइड A+C=C+A, ठीक है। और आप अपने जहन में बना लो कि आपके 5 नंबर तो पक्के हो गए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास A+B+A=2A+B। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लो, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ के ए की जगह ए का मैट्रिक्स लगा दो, दरमियान में प्लस का साइन है, फिर ये वाला एक ब्रैकेट थोड़ी बड़ी करके लगा लो क्योंकि आपका मैट्रिक्स थोड़ा बड़े साइज का है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके लगा लो। दरमियान में बी की जगह बी के मैट्रिक्स को लिख लिया, प्लस ए की जगह ए के मैट्रिक्स को लिख लिया, और ये वाली जो ब्रैकेट थी इसको मैंने यहाँ पर बड़ी करके लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे पता है कि मैंने हमेशा ब्रैकेट वाला काम सबसे पहले करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ऐसे ही रहने दिया और ब्रैकेट वाली जो दो मैट्रिक्स थे उनकी आपस में दोस्ती करा दी, उनकी आपस में एडिशन कर ली, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा आंसर निकल आया था उसको अपने इस मैट्रिक्स में प्लस कर दिया, ठीक है। अब यही किया मैंने। अब इसके बाद हमारा एक लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर निकल आया है। राइट हैंड साइड का आंसर निकालने के लिए मेरे पास ये साइड दी हुई है, उसमें मैंने क्या करना है, ये आपको ये कंफ्यूज कर रहा होगा। अब राइट हैंड साइड ये दी हुई है, इसमें हमने क्या करना है, 2 टाइम्स ए करना है। 2 टाइम्स ए का मतलब है 2 बाहर लिख दिया और ए का मैट्रिक्स अंदर, प्लस बी का मैट्रिक्स ऐसे लिख लिया। इस ए के मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये पीछे मैंने आपको 2 टाइम्स ए निकालना बताया है, ठीक है। वहाँ पर चले जाओ या यहाँ पर भी समझ लो कि हर एंट्री को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना और इसको ऐसे रहने देना है। फिर जो आंसर आया होगा उसको इस मैट्रिक्स में प्लस कर देना है, ठीक है। हर एंट्री को हर एंट्री के साथ कोरस्पॉन्डिंग एंट्री को एक दूसरे के साथ प्लस करके अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो आपने लिख देना हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और 5 नंबर पक्के, ठीक है। उसके बाद लास्ट इस पार्ट पर आ जाओ। लास्ट पार्ट मेरे पास है 2A+2B इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें बहुत से बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं कि यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है कि वो कहते हैं ये तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। नहीं नहीं, वो देखने में एक जैसे लग रहे होंगे लेकिन उनका जब मैट्रिक्स में काम आ जाता है तो ये डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स में हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, 2 बाहर लिखा हुआ है, ए को हमने 2 टाइम्स करना है, प्लस बी के मैट्रिक्स को भी 2 टाइम करना है। फिर जो इन दोनों का आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके उनको प्लस करना है। लेकिन हमने राइट हैंड साइड में क्या करना है, पहले राइट हैंड साइड में हमने इन दोनों को प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका 2 टाइम्स करना है। उसमें हमने अपने दोनों मैट्रिसेस का पहले 2 टाइम्स किया था फिर उसको प्लस किया था, लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपने पहले प्लस किया फिर उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, आपको पता लग गया है कि दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, राइट हैंड साइड का भी और लेफ्ट हैंड साइड का भी दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड हमारी दिस साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने इस वीडियो में कवर करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इसी एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अपना बहुत सा ख्याल रखो और इन क्वेश्चंस को फ़ौरन से अगर अभी मेरे साथ साथ सॉल्व नहीं कर पाए तो लाजमी सॉल्व करके ज़रूर सोना, ठीक है। सॉल्व किए बगैर मत सोना, ठीक है। चलो ओके, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।